राम नाम की चौतरफा गूंज है। बाजारों में इन दिनों प्रभु राम और माता सीता की किसी न किसी रूप में काफी डिमांड है। ज्वेलरी की दुकानों में राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियों की बिक्री बढ़ गई है। वहीं राम नाम का पटका और पताकों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। देखिए, जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भवन में विराजमान होने वाले हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की खुशी बाजारों में नजर आ रही है। दुकानदार भी प्रभु राम के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो वहीं ग्राहक भी प्रभु राम को स्थापित करने के लिए बेकरार है। ये है दिल्ली का ज्वेलरी मार्केट, जहां श्री राम और माता सीता की मूर्तियों की काफी डिमांड हो रही है। ये वो मूर्ति है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही हैं। 100-150 जो मूर्ति हैं वो बिक चुकी हैं और डिस्काउंट भी है। तो जो दिवाली की रौनक बाजारों में देखी जाती है वो दोबारा से देखने को मिल रही है और हर कोई 22 जनवरी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। खास बात ये कि ग्राहकों में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी उत्साहित हैं। सफदरगंज के फरमान ने कहा 22 जनवरी का दिन उनके लिए भी खास है, इसीलिए वो चांदी की मूर्तियां लेने आए हैं। ग्राहकों का कहना है कि 22 जनवरी को वो दिवाली मनाएंगे। जी, मैं सफदरजंग क्लब से आया हूँ और हमारे शर्मा जी हैं जो हम लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं और एक बहुत अच्छा प्रेम है आपस में लोगों का। ये दिन सभी के लिए खास है और खास होना भी चाहिए। जो है सारे लोग तो कर ही रहे हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ही खास है और हम लोग मतलब बहुत लकी है कि हम लोग इतिहास के मतलब साक्षी होंगे कि मतलब राम जी के समय तो हम थे नहीं, बट इस समय है तो इसके साक्षी बन रही है। हमारे लिए मतलब गर्व की बात है और इसके लिए कुछ भी बात कहे वो कमी है और इसके लिए मैं राम परिवार की ये मूर्ति लेने आई हुई। दूसरी ओर ग्राहकों की डिमांड पूरी करने के लिए दुकानदार भी हर संभव कोशिश में जुटे हैं। चांदी की मूर्तियों पर 20 से 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 22 जनवरी को बड़ी दिवाली, हम बड़े भाग्यशाली हैं। कई युग बीत गए, कई आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा लिखा था। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आप सभी भारतीय बड़े खुश हैं। उस दिन ऐसी दिवाली मनाएंगे, दुनिया को बताएंगे हम हिंदुस्तानी जैसा कोई नहीं। लगातार आ रही हैं रामचंद्र लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्ति लेने के लिए। हम भी बहुत उत्साहित हैं। अब आपको ताज नगरी आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां राम के नाम की लूट मची है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाजारों में राम के नाम का पटका और पताके की भारी डिमांड हो रही है। आगरा में आसपास के जिलों से आए छोटे दुकानदार राम के नाम का पताका, टोपी, गमछे की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि राम के नाम के सामान की बिक्री बढ़ जाने से माल शॉर्ट हो गए। अरे जैसे 2 साल पहले 15 अगस्त की आई थी, घर घर झंडा उस तरीके से ही अब दुकानदारी करने लगता है। अरे अभी तक तो खास आया नहीं, 10-5% का आया है। नहीं, सभी जगह डिमांड है, पूरे हिंदुस्तान में। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, इसीलिए देशवासी इस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि बाजारों में दिवाली की रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान के साथ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट।
22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से देश का हर नागरिक खुश है। कानपुर में सिख समाज ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारी की है, इसलिए यूपी के 2000 गुरुद्वारों में दिया जलाने के लिए राम किट भेजा जा रहा है। तो आइए देखते हैं सिख समुदाय के राम किट में क्या क्या है। अयोध्या में 22 जनवरी को खास बनाने के लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। यूपी में सिख समाज ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन गुरुद्वारों को राममय बनाने के लिए अनोखी पहल की है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक और पूरा देश हर्ष और उल्लास से मनाने के लिए अतोत्साहित है, तो वहीं सिख समाज के लोगों ने भी राम किट तैयार की है, जो उत्तर प्रदेश के 2000 गुरुद्वारों तक भेजी जा रही है, ताकि लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाए कि 22 तारीख के इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए सिख समाज भी तन मन से तैयार है। कानपुर के सिख समुदाय ने यूपी के 2000 गुरुद्वारों को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी गुरुद्वारों में दीपक जलाने के लिए राम किट भेजने का फैसला किया है, जिसमें दिया, बाती, तेल, मोमबत्ती के साथ मिठाई भी होगी। सर, सेवा और बलिदान सिख कौम की पहचान रही है। चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे बलिदान का क्षेत्र हो, कभी भी सिख कौम पीछे नहीं रही है। 22 तारीख को जिसका सदियों से सबको इंतजार था, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और 22 तारीख को सिख समाज भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, इसलिए डिब्बे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हर गुरुद्वारे में ये डिब्बे कोरियर के माध्यम से और कुछ जगह जाके दिए जाएंगे। गुरुद्वारों में राम किट पहुंचाने के लिए कानपुर से सिखों का जत्था रवाना हो चुका है, जो प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में किट वितरण करेगा। सिख समुदाय का कहना है कि प्रभु राम के आने की खुशी में वो महाउत्सव की तरह मनाएंगे। साथ ही सिखों ने उन लोगों को भी संदेश दिया जो सिख और हिंदुओं में अंतर समझते हैं। 22 तारीख को ये जो महाकुंभ हो रहा है, उसमें सिख समाज भी अपनी एक भूमिका अदा करे और 22 जनवरी को दीपावली मनाए, और जो हिंदू सिखों के बीच में एक फूट डालने की चेष्टा पूरे भारत पूरे देश विदेश से की जा रही है, वो विफल हो, और सब इस बात का परिचय दें कि हम सब लोग भी इस खुशी में शामिल है, सिख समाज के लोग। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हर कोई 22 जनवरी को दीपावली मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी को देखते हुए कानपुर के सिखों ने भी गुरुद्वारों को राममय बनाने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। अयोध्या में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, और इन्हीं तैयारियों के बीच राम मंदिर में एक सोने की परत लगा हुआ दरवाजा लगाया गया। अगले कुछ दिनों में राम मंदिर में ऐसे ही 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में इन दरवाजों को कैसे तैयार किया जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दरवाजे पर सोने की परतें, देवी देवताओं की आकृतियां, शानदार नक्काशी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सोने के दरवाजे लगने शुरू हो गए। मंदिर के गर्भगृह में सोने का पहला दरवाजा लग चुका है। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दरवाजे के बीच के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर दिख रही है, जो स्वागत की मुद्रा में है। उसके ऊपरी हिस्से में महलनुमा आकृति बनी है, जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े खड़े हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में 4 खाने में सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, जो कि मन को मोह रही हैं। अगले कुछ दिनों में रामलला के मंदिर में सोने के 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भव्य मंदिर के लिए हम लोग पूरा 18 दरवाजा बनाया था। ये 18 दरवाजा में हम लोग 14 दरवाजा में हम फुल गोल्ड प्लेटिंग हो रहा है। ये काम अभी जोरदार चल रहा है, और तो थोड़ा देर में हम लोग इसको लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग ये बहुत रश में है कि टाइम पे ये फटाफट फिट करें। राम मंदिर के गर्भगृह में लगा सोने का पहला दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। ये दरवाजे राम सेवकपुरम में स्थापित कार्यशाला में आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं। इन दरवाजों पर खूबसूरत डिजाइन और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी मंदिर के 4 दर्जन से ज्यादा दरवाजों का निर्माण कर रही है।
रामलला विराजमान को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में दरवाजे खास तौर पर बनाए गए हैं। कई महीनों से इन दरवाजों को तैयार किया गया है खास भारतीय शैली में और इनको विशेष वैदिक रीतियों के अनुसार इनको तैयार किया गया है। हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर फर्म ने इनको तैयार किया है और पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के ये दरवाजे आप देख रहे हैं। कोई किसी में स्वस्तिक का डिजाइन है, किसी में गजराज है, किसी में लक्ष्मी है। अयोध्या के वर्कशॉप में राम मंदिर के सभी दरवाजों को बारीकी से बनाया जा रहा है। ये दरवाजे लगभग तैयार हो चुके हैं। इस वर्कशॉप में ज्यादातर दक्षिण भारतीय कारीगर काम में जुटे हैं। मंडप के दरवाजों की तस्वीरें देखिए, इसमें गजराज बने हैं। कारीगरों ने इसमें झरोखों को बनाया है। मंडप के लिए ऐसे करीब 12 दरवाजे बनाए गए हैं। गजराज, कमल, झरोका, देवता मूर्ति, ये पूरा बना है पूरा हाथ से। ये सागवान का लकड़ी है, बलारसा से लेके आया महाराष्ट्र से। और ये जो कार्विंग पूरा हाथ से किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित होगी ये दरवाजा? जून से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा मंडप द्वार है, मंडप में लगाएगा। ऐसा सेम 12 द्वार है, 11 द्वार सेम डिजाइन है और 2-3 अलग अलग डिजाइन का हिसाब से हम बना रहे हैं। ये मंडप में लगेगा जी ठीक है। अब अगला दरवाजा ये क्या है, सामने क्या है और इसकी स्थापत्य शैली क्या है? ये स्टोर रूम में लगेगा ये दरवाजा। ये भी झरोका, देवता मूर्ति, गजराज, कमल सब आया है इसमें। ऐसे कितने दरवाजे बने हैं? ये पूरा 4 है। ये तरीका का ये पूरा ग्राउंड फ्लोर में अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये सब मंदिर के अंदर चले जाना, अभी फिटिंग होना है थोड़ा। राम मंदिर के इन दरवाजों के लिए खास तरह की सागवान की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ये दरवाजे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। हम ये पूरा प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। स्वस्तिक का निशान है, ये कच्ची कार्विंग है और इसके ऊपर बकायदा नंबरिंग यहाँ पर की जा रही है। नंबरिंग के बाद इसको फ्रेम में फिक्स किया जाएगा। तो गर्भगृह का द्वार हो या फिर उसके बाहरी प्रांगण का द्वार हो या फिर स्टेयर के सीढ़ियों का द्वार हो, हर तरीके के द्वार को खास तैयारी से यहाँ पर बनाया जा रहा है इसी कार्यशाला में। कुल मिलाकर अध्यात्म, मजबूती और एक तरीके से जो आधुनिकता का जो एक मिश्रण हमें इन दरवाजों के बनाने में दिया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है हजारों साल तक ये दरवाजे चल सकेंगे। रामलला के गर्भगृह परिसर में कुल 18 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें 14 दरवाजों पर सोने की परतें चढ़ाई जा रही हैं। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे, इन पर सोने की परत नहीं होगी। इसके साथ ही 9 परकोटा दरवाजे हैं। बाहर से जो मेन है 14 फीट वाला परकोटा का दरवाजा है। ऐसा 9 दरवाजा आएंगे परकोटे में। ये सब भी अब भी रेडी हो गया है और इसको भी फिटिंग करना बाकी है। शरद जी, ये दरवाजे भी यहाँ भी कुछ रखे गए हैं। हमें ये कार्विंग दिख रही है, इसके बारे में भी बताएं। ये कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने वाला स्टोर रूम स्टेयरकेस वाला दरवाजा है। ये फोल्डिंग है और ये 6 पैनल फोल्डिंग में आएगा। उधर 2 पैनल है, इधर 2 पैनल है, इधर 2 पैनल है। ये पूरा 6 पैनल बोले तो 3-3 दिन डोर फोल्ड होके बहुत बड़ा डोर है ये सबसे मंदिर में। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले ही मंदिर के गर्भगृह से जुड़े सारे अधूरे कामों को जल्दी से पूरा किया जा रहा है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जा रहा है। ये काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। तो आज पूरा देश राममय नजर आ रहा है, ये कहना है आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर का, जिन्होंने राम मंदिर कार्यक्रम पर खुलकर न्यूज़ 18 से बातचीत की। मौजूद है पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर, 22 तारीख का दिन, दिव्य अलौकिक दिन और पूरा विश्व जो है राममय नजर आ रहा है। सबसे पहले तो चंद लाइनें आपके जहन में जो आ रही हैं। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम,
राम ही पार लगावेंगे। और बल्कि ये समझिए, हे जी उतर रही है उतर रही, हाँ जी उतर रही है उतर रही, मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। मेरे दाता मेरे महादेव स्वागत करने के लिए खड़े हैं, अगवानी करने के लिए खड़े हैं, और सवारी उतर रही है मेरे भगवान राम की। तो देखिए बात ही कर रहे हैं तो रोम रोम पुलकित हो रहा है। ऐ मेरे कैमरे थोड़ा क्लोजअप करो, ये देखिए रोम रोम पुलकित कैसा होता है। बात भर करने से यदि ये होने लगे तो समझ लीजिए राम भगवान आपको लाड़ कर रहे हैं, छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोम रोम पुलकित आपके कैसे होते हैं? तब जब कोई छू ले आपको, और बिना छुए जो छू सकता है वो परमात्मा होती है, शक्ति, वो आध्यात्म शक्ति होती है। आध्यात्म की जब बात आती है, सीधा कनेक्शन कहा जाता है ऊपर वाले से, और आपके जब सुरों की राग छिड़ती है तो ऐसा लगता है मानो हर व्यक्ति झूम रहा है। 22 तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? 22 तारीख को हम साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर आमंत्रित हुए हैं, और ये परम भाग्य है, परम सौभाग्य है। मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना